डायरेक्शन कोसाइन की बात करें, मतलब दिक्कोज्या की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले 3 डायमेंशनल 3 एक्सिस खींच लोगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, अब इस 3 डायमेंशन में एक पॉइंट है P, क्या है, एक पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर R, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर R। ये ओरिजिन O है। अब ये जो वेक्टर OP बनेगा यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर P का जो पोजीशन वेक्टर है वो OP, वो मान लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, अल्फा, क्या बनाता है, अल्फा, और वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, बीटा, और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, ये वाला गामा, जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, गामा। अब जैसे यहाँ पे बात करोगे कि इसका जो पोजीशन वेक्टर, जैसे अगर पॉइंट P है, P का अगर निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, z, तो इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे अगर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ये वेक्टर ओपी को बता रहा है। अब जब इसको रेजोल्यूट करेंगे, मतलब इसको वियोजित करेंगे, इस वेक्टर को वियोजित करेंगे तो इसके 3 घटक मिलेंगे। कितने घटक, 3 घटक। ये 3 पार्ट में क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, मतलब अलग अलग हो जाएगा ना। तो यहाँ से जो एक्स एक्सिस में आएगा, एक्स एक्सिस में आएगा तो जैसे पीछे बहुत जगह पे ऐसे फिजिक्स में भी पढ़े हो, मैथ में भी कई जगह पढ़े होंगे, यहाँ पे जैसे कोई एंगल ये थीटा बन रहा है ना। अब ये थीटा बन रहा है तो अगर हमें ये बताएगा वेक्टर मान लो R है, तो अगर इस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू लेनी है, इस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू लेनी है, जैसे इसका ये पूरा भाग, जैसे ये है ना, ये ऐसे रहेगा, मान लो जैसे स्टिक है ऐसे, ये स्टिक है ऐसे, ठीक, ये ऐसे ना। जब इसका प्रोजेक्शन, जैसे मतलब इस पे लाइट ऐसे गिराएंगे, जब इस पे लाइट गिराएंगे तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ से किनारे से ऐसे आएगा, इतना बड़ा। लेकिन जैसे इसको डाउन करोगे, देखो डाउन करोगे तो ये वाला देखो बड़ा हुआ भाग मिल रहा है, ठीक, बड़ा मिल रहा है। क्या पूरा भाग ये दिया, नहीं ना। तो कुछ भाग क्या होता है, इसमें आता है, मतलब 2 भागों में ये विभाजित हो जाएगा। एक कुछ ऐसे आ जाएगा, जब इधर से लाइट गिराओगे तो ये ऐसे आएगा, ठीक, ऐसे आएगा, और जब इधर से लाइट गिराओगे तो इधर आएगा। तो जो ये भाग आएगा इस डायरेक्शन में, मतलब जैसे इसको x मानोगे, इसको y मानोगे, तो x वाले डायरेक्शन में आएगा। तो अगर इसके साथ ये एंगल बना रहा है, अगर ये एंगल बना रहा है थीटा, तो इधर क्या आता है, cos थीटा। बेस के साथ हमेशा क्या जाता है, cos थीटा। क्यों, क्योंकि एंगल ये है थीटा, थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, मतलब कर्ण, और ये क्या हो जाएगा, आधार। काश में क्या आता है, आधार बटे कर्ण आता है ना, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये बटे ये आएगा, जिसमें ये रहेगा और ये रहेगा। तो ये पता है, तो ये हमें पता चल जाएगा क्या आता है, काश आता है। तो इस वजह से इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दिक्कोज्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या आता है, कास आता है। जैसे किसी एक वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, उसको तोड़ेंगे तो 3 घटक में टूटेगा, अगर वो 3 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन है तो 2 घटक में टूटेगा। तो प्रैक्टिकल तरीके से मतलब विजुअलाइज कैसे करेंगे, इस तरीके से, जैसे ये है इसमें। अब यहाँ पे जैसे बात करेंगे, ये 3 डायमेंशन है, अगर ऐसे सामने से ऐसे मारेंगे, सामने मतलब ऐसे पढ़ना चाहिए कि इसके सामने ऐसे पूरा ऐसे लाइन आनी चाहिए, ठीक, तब ये प्रोजेक्शन किस पे जाएगा, अगर इसके पैरेलल आया, वाई एक्सिस के पैरेलल आएगा, तो ये प्रोजेक्शन किसके हो गया, पैरेलल, मतलब इसके तल के परपेंडिकुलर जब प्रोजेक्शन करेंगे तो किसके पैरेलल आएगा, वाई एक्सिस के पैरेलल। जैसे ये वाली एक्सिस एक्स हो गई, एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ठीक, और ये ऊपर की तरफ जो आएगी उसे जेड एक्सिस बोलेंगे। जब इस पे प्रोजेक्शन ऐसे परपेंडिकुलर मारेंगे तो ये पैरेलल वाई एक्सिस आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो प्रोजेक्शन आएगा उसे कास, जैसे इसके साथ एंगल बन रहा है बीटा, तो ये कास बीटा आएगा, क्या आएगा, इसका कास बीटा पार्ट आएगा, ठीक है। तो यहां से जैसे अगर तोड़ोगे, जो x आया है, मान लो ये x डायरेक्शन में कितना है, x है,
मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में तो वाई है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वाई है, तो इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, कास बीटा अगर लगाएंगे तो क्या आएगा, वाई अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर आएगा, मॉड ऑफ वेक्टर आर आएगा। ठीक, मॉड ऑफ वेक्टर आर आएगा, तो वेक्टर आर, मॉड ऑफ वेक्टर आर को इधर ले आओगे तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर आर कॉस बीटा आ जाएगा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड वाई की जगह, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर आर कॉस बीटा, या वेक्टर हटा के सीधा लिखोगे तो आर कॉस बीटा आएगा। क्या आएगा, आर कॉस बीटा। तो ये किस एक्सिस के डायरेक्शन में, मतलब कौन सी एक्सिस में ये प्रोजेक्शन है, वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन कितना है, आर कॉस बीटा। तो वाई जगह ऐसे आर कॉस बीटा, ऐसे एक्स की जगह क्या हो जाएगा, आर कॉस अल्फा आ जाएगा, आर कॉस अल्फा। और जेड एक्सिस के अलावा क्या आ जाएगा, आर कॉस गामा आ जाएगा। ठीक, आर कॉस गामा। तो इसमें जो कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिक कोज्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिक कोज्जा, डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, और ये जो आर है ये पोजीशन वेक्टर जो भी लिए हैं उसका मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड। ठीक, क्या है, मैग्नीट्यूड ना। तो जैसे प्रोजेक्शन की बात आती है तो अब दो लोग आ जाओ जिसको प्रोजेक्शन मतलब दिखाते हैं ऐसे, कैसे प्रोजेक्शन होगा। अब आओ जल्दी से, जैसे अब देखो, इसको पकड़ो ऐसे, एक साइड, दोनों साइड से, ऐसे दोनों साइड से, एक तो तुम्हारा लगा सकते हो हाथ। देखो यहाँ से जैसे ये परपेंडिकुलर इस पे जा रहा है ना, जैसे ये ऐसे परपेंडिकुलर देखा जा रहा है, तो अगर ऐसे करते जाएंगे तो इसकी लेंथ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। खड़े होके जिनको ना दिख रहा हो देख सकते हो और पास में आ सकते हो। तो जैसे ये पास में, जैसे देखो ये इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, लेकिन जैसे ये परपेंडिकुलर इसके लाएंगे इस तल के, तो ये वाली लाइट देखो, ये प्रोजेक्शन दिख रहा है, ये कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना। ऐसे इधर कर देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। अब जैसे ये वाले पे ऐसे परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन डाले, ये आया इस पे। ठीक, अब इस पे जब ऐसे करेंगे तो इसका प्रोजेक्शन किस पे आएगा, इस वाली लाइन पे आ जाएगा। इस वाली लाइन पे मतलब इस एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। देखोगे इसके पैरेलल आ जाएगा, मतलब अभी तल बीच में आए। बीच में आने का मतलब क्या है कि इसमें दोनों इन्वॉल्व है। कौन कौन से इन्वॉल्व है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इन्वॉल्व है। तो एक्स वाई तल में एक्स का भी प्रोजेक्शन पड़ेगा और वाई का भी। अब जैसे इस पे जो ये स्टिक रहेगी यहाँ पे इसके पैरेलल आएगा, जब उस पे हम ऐसे परपेंडिकुलर इस पे ड्रा करेंगे तो इसका प्रोजेक्शन किस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा ना, इस पे आ जाएगा। मतलब अब एक्स एक्सिस के अलांग अकेले हो गया। तो जब एक्स एक्सिस के अलांग अकेले हो गया तो ये कास अल्फा मिलेगा। कास अल्फा ये क्या बताएगा, एक्स एक्सिस के अलांग प्रोजेक्शन। ठीक, और ये हो जाएगा ऐसे, जब वाई इस पे इधर से ऐसे करेंगे तो किस पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पे। ठीक, ऐसे जब इस पे अगर जो आ रहा है इसको अगर रिजॉल्व करेंगे तो किस पे आएगा, जेड एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आएगा। ठीक, ऐसे इसमें कौन कौन से आएंगे, एक्स और जेड के दो होते हैं। मतलब ऐसे पैरेलल, जैसे अगर परपेंडिकुलर है ऐसे देखो, अगर जैसे इधर तिरछा करोगे तो ये बढ़ जाएगा, इसका प्रोजेक्शन ज्यादा हो जा रहा है। जैसे जैसे एकदम परपेंडिकुलर लाओगे तो एकदम डायरेक्ट ये वाली लाइट इस पे पड़नी चाहिए, पूरा एकदम इसके परपेंडिकुलर ऐसे। ठीक, इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब जैसे इसके परपेंडिकुलर हुआ तो इसका मतलब ये दो भागों में इसको तोड़ देंगे। अब जैसे इस पे परपेंडिकुलर ऐसे डालेंगे तो इसका पूरा एग्जैक्ट ये बन जाएगा, इस पे इसका इमेज इस पे बन जाएगा। ठीक, तो ये दे देगा कास अल्फा और इधर से क्या दे देगा, कास बीटा। ऐसे क्या निकाल लेंगे, कास गामा। ठीक, बात समझ में आ रही है। अब ऐसे अलग, जैसे इसको अभी उखाड़ेंगे, अगर इधर उधर करेंगे तो ये टूट जाएगा। तो इस वजह से जैसे अगर मान लो कोई स्टिक और ले आते हो, जैसे ये काम करता है उस पर, तो उस पर पूरा दिखता है। वो ले आओ, वो वाला दो वाला। जैसे ये इसको पकड़ो तो और ऊपर करो ऐसे। जैसे इस पे देखो, इस पे परपेंडिकुलर डाले ऐसे ना, ये है। अब ये ऐसे पड़ जाएगा, मतलब इससे छोटा रहेगा ना। अब इससे छोटा ऐसे पड़ेगा इसमें, ऐसे छोटा पड़ेगा। अब जब इस पे
अब जैसे इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, इस वाले एक्सिस पे देखो परपेंडिकुलर डालोगे इस पे ना, इसका इस पे देखो इमेज कहाँ बनेगा, जैसे इस पे रहेगा तो एकदम परपेंडिकुलर ना, इस पे दिख रहा है। ये देखो ऐसे करोगे परपेंडिकुलर, देखो ये ऐसे ये जा रहा है, देखो ये जैसे जैसे कर रहे हो ना, ये ठीक। देखो ये अगर इसको ले आओगे तो ये बड़ा यहाँ तक आ रहा है और इसका प्रोजेक्शन कहाँ तक आया है, केवल यहाँ तक आया है, ठीक। तो ये बता देगा कास अल्फा, और इधर जैसे करोगे तो ये क्या बताएगा, कास बीटा बताएगा, ठीक। बात समझ में आ रही है, ये होता है। इसको ये रख दो। अब जैसे यहाँ देखो ये अब मिल जाएगा आर कास बीटा, y बराबर x बराबर क्या मिल जाएगा, आर कास अल्फा, और z बराबर क्या मिल जाएगा, आर कास गामा मिल जाएगा, ठीक। आर कास गामा मिल जाएगा। अब ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो तो ये क्या मिल जाएगा, वेक्टर आर बराबर आर कास अल्फा आई कैप और प्लस वाई कास बीटा जे कैप प्लस जे वाई नहीं आर आर कास गामा के कैप। मतलब ये जो घटक टूटा है कास अल्फा के साथ साथ आर भी रहेगा मैग्नीट्यूड में आर से। जब उस कास अल्फा में आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक्स एक्सिस में कितना भाग है उसका, जो ओपी का कितना भाग है एक्स एक्सिस में वो मिल जाएगा। अब और आर का जब कास बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वाई एक्सिस में कितना भाग है वो मिल जाएगा, ठीक। ऐसे जेड एक्सिस में कितना भाग है जब आर मैग्नीट्यूड का किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कास गामा के साथ, ठीक है। तो ये जो कास अल्फा है, कास बीटा और कास गामा, इसको क्या बोलोगे, डायरेक्शन कोसाइन, दिक कोज्या, ठीक। अगर ये आर देखो सब में कॉमन दिख रहा है, आर को इससे पूरे में डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, वेक्टर आर अपन आर, वेक्टर आर अपन आर बनेगा। तो ये क्या आ जाएगा, इससे सवाल बनेगा। अगर ये समझ में आ जाता है तो ये पूरा 2 चैप्टर कवर करेगा, ये चीज 2 चैप्टर में ये मिलेगा पूरा, 3D में मिलेगा, इसमें तो मिलेगा ही, ठीक है। और ये कास बीटा जे कैप प्लस कास गामा के कैप। अब ये जानते हो वेक्टर आर अपान आर, ये इसको क्या बोलते हैं, अगर ध्यान से पढ़े हो तो इसको क्या बोलते हैं, आर कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर कैप, एकांक वेक्टर। अभी यही तो पढ़े थे कल। मतलब उसी वेक्टर में, किसी वेक्टर में उसी के परिमाण से भाग दे देते हैं तो क्या मिल जाता है, उस डायरेक्शन में एकांक वेक्टर, ठीक है। जो वेक्टर है उसका, जो भी वेक्टर वेक्टर आर है उसका एकांक वेक्टर मिल जाता है। तो इसका मतलब इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर कैप लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आर कैप क्या हो जाएगा, कास अल्फा प्लस कास बीटा क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो आर, यहाँ पे आर कैप बराबर कास अल्फा आई कैप प्लस कास बीटा जे कैप प्लस कास गामा के कैप, ठीक है। अब देखो इससे कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, किस टाइप के। जैसे मान लो कि कोई एक पोजीशन वेक्टर दिया, मतलब कहेगा उसकी पोजीशन वेक्टर निकालो, दिया क्या रहेगा, एंगल थीटा की वैल्यू दे दिया जाएगा। अगर इस थीटा की वैल्यू, मतलब थीटा मतलब यहाँ पे किसके लिए, अल्फा बीटा गामा, तीनों वैल्यू, अल्फा का मान दे देगा, बीटा का मान दे देगा और गामा का मान दे देगा, ठीक। तो पूछेगा एकांक वेक्टर क्या है, उस पोजीशन वेक्टर जो आएगा उस वेक्टर का एकांक वेक्टर क्या होगा। तो क्या कर दोगे, कास अल्फा कास बीटा कास गामा निकाल लेंगे,
ठीक, अगर उसका मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड दिया रहेगा तो उसका वेक्टर मिल जाएगा। अगर वेक्टर दिया है तो उससे क्या क्या निकाल सकते हैं, जैसे अगर वेक्टर आर पूरा दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ऐसे मान लो ना, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप है। अब इससे पूछेगा कि इसका डायरेक्शन कोसाइन बताओ। डायरेक्शन कोसाइन मतलब कास अल्फा कास बीटा कास गामा, और कास अल्फा कास बीटा कास गामा को रिप्रेजेंट करते हैं LMN। क्यों? क्योंकि इतना थोड़ा सा ये बड़ा है, कास अल्फा कास बीटा कास गामा लिखना थोड़ा सा बड़ा लगता है, तो इस वजह से इसको शॉर्ट में किससे व्यक्त कर देते हैं, LMN से। किससे? LMN से। ठीक है, LMN से। ठीक, अब LMN से व्यक्त करते हैं तो यहां से हमें क्या निकालना है, LMN का मान। अगर पूछेगा कि डायरेक्शन कोसाइन बताओ तो इसका मतलब L निकाल लो, M निकाल लो, N निकाल लो। तो L निकालने के लिए क्या करोगे, L निकालने के लिए क्या करोगे, बोलो, L निकालने के लिए क्या करोगे, कास अल्फा, कास अल्फा मतलब क्या होता है, x बटे मॉड ऑफ वेक्टर आर। अभी यही तो सॉल्व किए थे, कास अल्फा कहाँ से आया था, x मतलब जो पोजीशन वेक्टर है उसका x क्वाड्रेंट अपान में उसका मैग्नीट्यूड, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो भी पोजीशन वेक्टर रहेगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, यही तो निकाले थे ना कास अल्फा का मान, यहाँ से तो x निकाले थे। और ऐसे कास बीटा क्या आ जाएगा, y अपान मॉड ऑफ वेक्टर r, ऐसे कास गामा क्या आ जाएगा, z अपान मॉड ऑफ वेक्टर r। तो यहाँ पे x मतलब कितना है, 2 है, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे ही आ गया। अब इतने से डिवाइड करेंगे किसमें, 3 में, तो ये क्या आ जाएगा, m आ जाएगा ना। ऐसे इतने से डिवाइड कर देंगे k में, मतलब 1 से 1 में, तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, डायरेक्शन कोसाइन आ गया। ठीक, क्या आ गया, डायरेक्शन कोसाइन आ गया। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन मिल गया। यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसी के साथ क्या लगा देंगे, आई कैप जे कैप के कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता है, कास अल्फा आई कैप कास बीटा जे कैप प्लस कास गामा के कैप होता है। तो इसी के साथ अगर कास अल्फा ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दिए, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान कितना होता है। यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान कितना होता है, इसका मान होता है 1। कितना होता है, 1। एक नंबर में कई बार ये पूछा गया है, जो डायरेक्शन कोसाइन होता है उनके स्क्वायर का योग, उनके स्क्वायर का सम, सबका स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी, हमेशा 1 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। ये कैसे, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जो यल यम एन है, ये इसके साथ रखोगे तो क्या बन रहा है, ये यल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, आर कैप है। आर कैप मतलब एकांक वेक्टर, एकांक वेक्टर ही तो है। एकांक वेक्टर क्या होता है कि उसके गुणांकों का अगर वर्ग करके जोड़े, एकांक वेक्टर कैसे निकालते, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। एकांक वेक्टर मतलब जिसका परिमाण 1 हो, उसी को तो कहते हैं एकांक वेक्टर ना। जैसे 2i कैप मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, हाँ, मॉड ऑफ वेक्टर आर। जैसे वेक्टर आर बराबर ये है तो मॉड ऑफ वेक्टर आर बराबर √i कैप के गुणांक के स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक के स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक के स्क्वायर। अगर तीनों के गुणांकों का स्क्वायर हम जोड़ दें तो क्या मिल जाता है, मैग्नीट्यूड मिल जाता है ना। और एकांक वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सही बात है, 1 होना चाहिए। यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये एकांक वेक्टर ही तो है ये, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर का रूट क्या होगा, 1 होगा। और जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, तो भी तो 1 मिलेगा। 1 के स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अब इसी में जैसे ये होता है, इसको लिख सकते हो कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा
बराबर 1। और कभी कभी प्रूफ करने के लिए क्या दिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर अल्फा, क्या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर, ये तो बहुत बार पूछा गया, बराबर कितना 2, कितना बराबर 2 प्रूफ करना है। कितना प्रूफ करना है 2। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है 2 होता है। कैसे 2 होता है अभी ये पढ़े हो। कास स्क्वायर अल्फा को कैसे चेंज कर लो साइन में, कैसे क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं आइडेंटिटी से। कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है ना, तो उससे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये क्या हो जाएगा प्लस में 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस में 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर। अब ये 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, और 3 को उधर लेके चले हो 1 में घटा दो कितना आ जाएगा -2 आएगा। और इधर भी सबके आगे देखो माइनस लगा है, साइन स्क्वायर इसके आगे सबके आगे माइनस। जब माइनस से गुणा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा ये, ठीक, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना। अब इससे रिलेटेड जो सवाल है वो